जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि एक नया सेशन जो मैंने स्टार्ट किया है, आज का सेशन सिर्फ इसलिए है कि टीचटी पीचटी में सिलेक्शन कैसे लिया जाए। क्योंकि कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग और फिर रेगुलरिटी, इस दो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि कैसे पढ़ें कि वही चीज़ आए जो आपके एग्ज़ाम में आना है। या ये कैसे डिसाइडेड होगा जब आप किसी भी सिलेबस को बार बार पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको आपके सिलेबस के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। यदि आपका सिलेबस आपको नहीं पता है तो आपको पहले क्या करना चाहिए, आपके सिलेबस की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और फिर उस सिलेबस के अनुसार अपने जो कंटेंट हैं, जो टॉपिक हैं, उसको पढ़ें। और फिर उसको सिलेक्टेड चीज़ों को आपको लिखना है, राइट करना है, देखना है कि कहाँ पे त्रुटि हो रही है। और वह जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं वो जैसे ही आपका चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रहा है, उस चैप्टर को फिर से आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ चलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ आपको आपको ये भी देखना है कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो छूट रहे हैं। अगर आपको मिले तो आप उसको भी 2 पेज छोड़कर चलें, और फिर उसके बाद उस कंटेंट को जो नया मिले उससे भी आप ऐड करते चलिए, उस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने अभी तक सीरीज किया है। खासकर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन वायरस मैंने कंप्लीट कर दिया, और बैक्टीरिया के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आज हमने कंप्लीट कर दिया। और आगे की तरफ चलेंगे तो टैक्सोनॉमी होगा, एल्गी होगा, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, पूरा सिलेबस जो आपका है वो सब कुछ हम आपका यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। लगभग लगभग कुल 14 से 15 हज़ार क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे। और जैसे ही ये हमारा कंप्लीट सेशन होगा, वैसे ही हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर आए हैं, प्रति ईयर के, जैसे जो पेपर हुए हैं 2002, 2003, 2004, 2005, 2009 और 2011, फिर 13, फिर 16, फिर 19, फिर 21, जो भी आपका जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सभी का एक्सप्लेनेशन कराएंगे पेपर वाइज। ये हमारी प्लानिंग है आपके लिए। अच्छा, इसके साथ साथ और भी क्या करना है, जो क्लासेस भी देने वाले हैं बहुत ही जल्दी। मंडे से आपको क्लास भी मिलेगी। क्लास की जो टाइमिंग है 8 बजे है, और क्लास के टाइमिंग के साथ साथ आपकी जो प्रीवियस ईयर की जो प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन हैं वो आपको 10 बजे मिलेगा। ठीक है, तो एकदम पूरी प्लानिंग से आप अपना नोट्स बनाते चलिए, बार बार उस नोट्स को रिवाइज करते चलिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ा उस नोट्स को और फिर उसके बाद आप बंद करके रख दिए। नहीं, ये गलती सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे होते तो एक पोर्शन ख़त्म हुआ, जैसे वायरस ख़त्म हुआ, बैक्टीरिया ख़त्म हुआ, टैक्सोनॉमी ख़त्म हुआ, एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, ये सारे ख़त्म हो रहे। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने पहले पढ़ा है उसको हम छोड़ते हुए चले, उसको हम बंद अलमारी में बंद करके रख दें। ऐसा नहीं करना, यही सबसे बड़ा फेल का कारण होता है। और तरीका क्या होना चाहिए, आपका हर समय वो चीज़ अपडेट होना चाहिए, हर समय दिमाग में आपके याद होना चाहिए। आप यदि पढ़ नहीं रहे हैं तो कम से कम उस पन्ने को बार बार पलटते चलिए। स्कैनिंग करेंगे, माइंड को स्कैन करा लेंगे तो वो जल्दी भूलेगा नहीं। लेकिन बारीकियों को ध्यान रखते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में हम उसको देख लें। कोई जल्दबाजी नहीं, कम स्कैन करिए, कम देखिए। लेकिन एक चैप्टर अगर आपका एक दिन हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आप बेहतर चल रहे हैं। फिर दूसरे दिन दूसरा, फिर तीसरे दिन तीसरा, फिर चौथे दिन चौथा। इस तरीके से सिलेबस को भी आप आगे की तरफ लेके बढ़ सकते हैं। आपकी तैयारी इससे अच्छी होगी और एक सही डायरेक्शन में आप जाएंगे। जब आपका शुरुआती में
लगेगा कि बड़ा मेहनत पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे, वैसे वैसे चीज़ें आपकी और भी सरल होती जाएंगी, एकदम सरल होती जाएंगी। और फिर वो सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर साबित होंगी, और एक दिन आपका सिलेक्शन का जो सपना है वो पूरा होगा। एक लाइन याद आती है कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, मुझसे मुश्किल ही जीत मुश्किल ही जीत का रास्ता बताती हैं। जो हर हर साल में मुस्कुराकर हर साल में मुस्कुराकर बढ़ता है, हर साल मुस्कुराकर बढ़ता है, मंजिल उसी के कदम चूमती है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपकी आपके दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको रिवाइज करते रहिए, रटते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई चीज़ छोड़ नहीं देना है कि एग्ज़ाम के टाइम आए और अचानक आप गिर जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। सुबह 8 बजे आपकी थ्योरी की क्लास और डेली 10 बजे प्रैक्टिस सेशन। ये जो हमने शुरुआत की है ये सब कुछ चैप्टर वाइज ही चलेगा। जब चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चलेंगे, जितने भी ईयर के हैं वो क्वेश्चन चलने के बाद, वह जो क्वेश्चन चलने के बाद फिर क्या करेंगे, मॉडल पेपर लेके आना है। ठीक है, तो मॉडल पेपर ज़बरदस्त तरीके से वो भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, और एकदम लग जाइए। एग्ज़ाम की तैयारी का इंतज़ार मत करिए कि एग्ज़ाम आएगा तब तैयारी होगी, वास्तव में तब तैयारी नहीं होती है, और फिर आपको जो समय चाहिए होता है वो फिर नहीं मिल पाता है। ठीक है, बाकी रिवीजन करना ज़रूरी है, दिमाग में सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।